अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेस शेफ लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक तो कह ही सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाहिर किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी इश्क दा रंग सफ़ेद पार्ट 60। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। रात तो बीत ही जाती। आरुषि मानो कि सोच कर ही सोई थी कि उसे कितने बजे उठनी थी। 4 बज के कुछ ही मिनट हुए थे कि उसकी आंखें अपने आप ही खुल जाती है। वो थोड़ी सी साइड होते हुए पहली माधवी की ओर देखती है, जो बड़ी गहरी नींद में सो रही थी, और एक क्षण के लिए वो अभी की ओर देखती है। अभी जो अपना हाथ पैर हिला रहा था। ये देखते ही उसके चेहरा खिल जाती है। वो आहिस्ता से इतनी सावधानी से उठती है ताकि माधवी को कोई हलचल या कुछ चीज़ महसूस ना हो। बड़ी आराम से वो पहले अभी को वहाँ से हटा लेती है और फिर वो दूसरी कमरे में जाती है। वहाँ पे उसे अच्छे से पहले थोड़ी बहुत देखती है कि क्लीन वगैरह की ज़रूरत है कि नहीं, तो कुछ हद तक करा देती है। फिर थोड़ी सी उसकी जो चीज़ें हैं पीने की, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी जैसे ही पिला देती है, थोड़ी बहुत लेके टहलती है, और फिर से जब वो सो जाता है ना, आहिस्ता से जाके वो माधवी के पास उसे रख के फिर से आ जाती है, और कुछ चीज़ें वो वहाँ से समेटने लगती है। वो फ्लोरिंग पे जो बेडिंग वगैरह सारी चीज़ थी, वो सब कुछ उठा लेती है वहाँ से। एक एक करके सारी चीज़ वो कर चुकी थी। अब देखते देखते सुबह के लगभग 7 बज रहे थे। जैसे 7 बजती है तभी माधवी उठती है, लेकिन जब उठती है तो देखती है आरुषि नहीं है। एज यूजुअल आरुषि थोड़ी अर्ली उठ जाती है माधवी से पहले। हाँ, बहुत रेयर होती है कि माधवी उठती है। वो उठती है, पहले फ्रेश वगैरह होती है। जैसे ही इस कमरे में आती है, देखती है कि सब कुछ समेट तो पहले से ही चुकी थी आरुषि, और वो थी भी नहीं घर पे। किचन में जाती है, वहाँ पर भी नहीं, दरवाज़ा थोड़े से खुले हुए थे। तभी आरुषि अंदर आती है। उसके हाथ में कुछ पैकेट्स थे। माधवी बोलती कि ये क्या है? वो दूध ख़त्म हो गए थे, ध्यान ही नहीं थी, तो चाहिए थे ना। अब ब्रेकफास्ट वगैरह तो होगी यहाँ पे, पता नहीं नए घर में कब तक जाके पहुँचेंगे और कब तक चीज़ें, तो इसीलिए। हाँ, तो ये सब आपने कब किया? वो मैं अर्ली उठ गई थी ना, तो सोचा कि कर ही लेती हूँ। अरे पर आप अकेले इतने सारे चीज़ कैसे कर ली? मुझे आदत है। पर आपको मुझे उठानी चाहिए थी। अरे वैसे भी आप इतनी लेट सोई थी। लेकिन ये आपके हाथ में क्या हुई? तभी माधवी बोलती कि कहा, और माधवी के हाथ पे ना कुछ रैश आ गए थे। आरुषि आती है और बोलती कि ये हाथ में क्या हुई आपके? पता नहीं। अरे कैसे पता नहीं? कुछ लगाया आपने? मैं तो बस अभी देख रही हूँ। 1 मिनट आप बैठिए, मैं लाती हूँ। अब वो जाके एक ऑइंटमेंट लेके आके वो लगाने लगती है। माधवी बोलती कि वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है इन सारी चीज़ में, अब फिर भी अगर होने लगे तो ध्यान रखा करिए, कुछ लगी होगी इसमें। याद नहीं आ रही है। सारा को स्कूल लेके जानी पड़ेगी ना? हाँ, उसको स्कूल छोड़ के फिर चीज़ें करने पड़ेंगे। ठीक है। तो माधवी जाती है, सारा को उठाती है, फ्रेश वगैरह करा के तैयार करती है। फिर ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। आरुषि कुछ हद तक चीज़ें बना ली थी, बस चाय बनाने के लिए जब देखती है तो दूध ख़त्म थे, वही लाने गई थी। तो ये लोग नाश्ता वगैरह करती हैं। जैसे ये लोग नाश्ता करके बस उठने वाले थे तभी वहाँ आंटी आ जाती है। आंटी को देखते हुए माधवी थोड़ी शॉक थी। वो बोलती कि माँ जी, आप बेटा वो सारा के लिए थोड़े से वो खीर। तभी आरुषि बोलती अरे तो आइए ना, बैठिए। नहीं वो नहीं, वो बस देने आई थी। अरे बैठ भी जाइए आंटी, बस थोड़ा वक्त और इसके बाद तो हम चले ही जाएंगे। फिर कभी आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे, पक्की बात। मानो कि कुछ अल्फाज थे जो दिल को छू गए थे, और थोड़े से दर्द का एहसास। पता नहीं वो आंटी चुप सी हो गई थी, लेकिन वो कहती कुछ नहीं है, वो बैठती है।
आरुषि जो चाय थोड़ी बहुत बची थी थोड़ा सा बस हल्का सा गर्म करके उनको देती है। वैसे चाय मैंने बनाई है, हो सकता है कि आपको माधवी जी की हाथ की चाय ज़्यादा पसंद हो, पर मैं इतनी बुरी भी नहीं बनाती हूँ। वो थोड़ी सी हंसती है, तभी सारा जैसे बैग लेके आती है तो वो सारा को देखते हुए बोलती कि बच्चा खीर खानी है। वहाँ पे कुछ चीज़ें होते हैं और तभी आरुषि सारा को स्कूल पे पहले दे के आती है, फिर वापस आती है घर और अब जो बाकी बचे चीज़ें थे वो भी कर लेती है। और तभी लगभग 10 के आसपास उसके मोबाइल पे कॉल आती है। 10 के आसपास उसके मोबाइल पे एक कॉल आती है, वो रिसीव करती है। हेलो, हाँ जी, हाँ वो लोकेशन, हाँ यहाँ पे आनी है आपको, कब तक आने वाले हैं? अच्छा ठीक है फिर, हाँ बस आप यहाँ पे आके बस एक मिस कॉल दे दीजिएगा, फिर हो जाएगी, यहाँ सारी चीज़ तैयार है। जी जी ठीक है। अब वो रख देती है कॉल। तभी माधवी पूछती कि कौन है आप? वो सारे सामान तो लेके जानी पड़ेंगी ना? तो पिकअप से तो लेके जाने पड़ेंगे। ठीक है। और ताई के वहाँ पे क्या चल रहा है? उसके वहाँ पे उसके तो आधे से ज़्यादा चीज़ें शिफ्ट हो ही गए थे कल। आज बच्चे कुछ जो भी है वो आज लेके जाएंगे। मैं एक बार कॉल करके पूछ लेती हूँ। वो कॉल करती है और यहाँ पे काजल के साथ लिली थी। एक्चुअली लिली जो थी वो कॉल तो करी थी आरुषि को कि वो आज सोरी से फ्री थी, आज उसकी ऑफ हो गई है तो वो मदद कर सकती है कुछ हद तक चीज़ें। अब आरुषि यहाँ की चीज़ें वो मैनेज कर लेगी, वो यही समझकर लिली को बोल देती कि वो काजल के वहाँ चली जाए और लिली वही करती है। हाँ, काजल की चीज़ें भी ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट हो ही चुके थे, बाकी बची चीज़ें भी हो रहे थे। तभी जैसे ही कॉल आती है तभी काजल रिसीव करती है। हाँ आरुषि बोल। हाँ वो क्या वहाँ पे क्या कंडीशन है, हो गई है क्या सब कुछ? हाँ हो गई है, बस थोड़े से कुछ चीज़ें हैं वो लोग लेके जा रहे, फिर मैं और लिली निकलूँगी यहाँ से। वैसे लिली ने तुझे कॉल करी थी ना? हाँ तो मैं यहाँ के सारी चीज़ मैनेज कर लूँगी। तो वहाँ अकेली है तो आए हाय, तो आरुषि जी को मेरी फ़िक्र हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है, फ़िक्र हो रही है मेरी, यहाँ काम ज़्यादा ख़त्म हो गई इसलिए। अच्छा चल बेटा मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ ठीक है। यहीं पर बात ख़त्म होती है और कहीं ना कहीं ठीक आधे घंटे बाद ही वहाँ पे जो आरुषि के घर के वहाँ पे है एक पिकअप सा कुछ आ जाता है और धीरे धीरे अब वो सारे सामान, 2 लोग और थे, वो सारे उतरने लगते हैं। माधवी भी अब निकल जाती है घर से। अब जैसे ही सारे सामान वगैरह उठाए जाते हैं, सब कुछ पूरी तरह से खाली कर चुके थे, तब ये लोग नीचे आते हैं और अंकल आंटी जी और उनके बेटी, ये लोग सब गेट के पास ही खड़े थे। आरुषि जाती है और बड़ी पोलाइटली बात करती है उनकी बेटी के साथ, बड़ी पोलाइटली उनकी बेटी के साथ बात करती है। चलिए दी, वैसे तो दी ही लगेंगे आप, खैर हमने खाली कर दिया अपनी वादे के मुताबिक, धन्यवाद। और मेरी ये करने की वजह भी है, देखिए मुझे पता है और आप लोग इतना मत सोचिए, इट्स टोटली फाइन। वैसे भी मैंने पहले ही कही है कि हम नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से कोई परेशानी में आए आप लोग। तो आंटी अंकल चलते हैं। उस वक्त आंटी जी पता नहीं थोड़ी इमोशनल थे कि क्या थे। माधवी जब उनकी पैर छूती है तो वो थोड़ी से हक करते हैं उस वक्त। फिर यहाँ से आरुषि जो है वो माधवी के साथ वहाँ से निकलने लगती है कि अंकल जो है वो पीछे से आवाज़ लगाते हैं, अरे आरुषि बेटा ये स्कूटी की चाबी तो लेके जाओ। आरुषि खड़ी हो जाती है, अब वो तो आप चलाती भी नहीं है स्कूटी, वो पीछे मुड़ के थोड़ी सी हंसते बोलते, अंकल जी स्कूटी वैसे मेरी है नहीं। हाँ आप ज़िद कर रहे थे कि जब आप इसे मैं चलाते हुए देखोगे तो कुछ पुराने याद जो आपको ताज़ा करने थे, तो इसीलिए मैं उन दिनों ये चला रही थी बस। और अब जब यहाँ पे हूँ नहीं तो ये लेने का भी कोई मतलब नहीं बनते। सॉरी आप बुरा ना मानिएगा पर मैं नहीं ले सकती। और ये बोलते हुए ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब ये स्कूल के पास ही तो थे,
टाइमिंग भी परफेक्ट थी। ये लोग जहाँ जाएंगे वहाँ के लोकेशन वो दे चुकी थी और फिर वो जाती है सीधा माधवी को लेकर उस लोकेशन पे, नए घर के वहाँ पे ये लोग जाते हैं और धीरे धीरे वो लोग वो सारी चीज़ अब लेते हुए अब बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे। पहले से आरुषि सारी चीज़ें बोल के रखी थी, सब इन्फॉर्म करके रखी थी, इसलिए ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती नहीं हैं। और इससे पहले एक बार वो वहाँ के केयरटेकर को बोल के वो खुद आके चीज़ों को पूरी घर की साफ़ सफाई अच्छे से करा भी चुकी थी, तो चीज़ें आसान हो जाती है सीधा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, क्योंकि काफ़ी दिन से तैयारी चल रही थी। इधर देखते देखते लगभग 12 बज चुके थे। सारे सामान वगैरह फ्लैट के वहाँ पे ले जाते जाते तब तक तो काजल और लिली भी आ चुकी थी। इन लोगों के सामान पहले आ चुके थे, ये लोग थोड़ी बाद में आए थे और सभी एक साथ मुलाकात होता है फ्लैट के अंदर। माधवी जब अंदर जाती है तो एक तो होता है मोबाइल में देखना और एक होता है कि रियलिटी में देखना। तो जब वो देखती है ना तो वो व्यू जो बालकनी के साइड की एरिया थी, सारी चीज़ अच्छी थी, तो काफ़ी क्लीन भी थी। लाजमी भी है, नई बिल्डिंग है अभी अभी बनी हुई। काजल जो है वो माधवी की ओर देखती है और बोलती कि आखिरकार वही नहीं, आ ही गए ना हम एक साथ। इधर काजल का जो बेटा था समर, तो वो इतना रो रहा था भाई साहब। माधवी बोलती कि क्या हो गई ताई? अरे ये कब से रोए जा रहा है? माधवी के गोद में तो पहले से अभी थे, तभी जो लिली है वो अभी को ले लेती है और तभी माधवी समर्थ को लेती है। अब वो लेते हुए थोड़ी सी टहलने लगती कि वो चुप हो जाता है। काजल बोलती कि ये तो गलत बात है, मैं कब से कोशिश कर रही थी। उसको थोड़े से अजीब लग रहे होंगे ताई, गर्मी लग रहे होंगे। और ये लोग एक साइड पे जाके बैठते। पहले तो ये लोग लाके ही जो बड़े बड़े चीज़ थे सोफे वगैरह, ये लोग एक दिन पहले ही लाके सेट कर चुके थे सारी चीज़, तो इजी हो जाता है, ये लोग बैठते हैं। अब लोग तो अपने अपने काम कर रहे थे। इधर आरुषि भी एक साइड पे थी और उसे ऑफिस की कुछ चीज़ें भी ध्यान रखनी थी, तो कहीं ना कहीं वो एक साथ कितने काम वो कर रही थी ना वही जाने। अब देखते देखते 1 बजने वाली थी। अब सारा को भी लानी थी। आरुषि कुछ देर के लिए बस बिल्डिंग से नीचे जाते हुए रोड क्रॉस करती है और फिर वो सारा को लेके आती है। नए घर की आने की खुशी तो सारा को भी थी। वो बोलती है कि भाई हम नए घर में आ गए। आ गए? हम कैसे जाएंगे? आपने तो कहा 6th फ्लोर ना। क्या बात है, आपको याद है? हाँ, हम कैसे जाएंगे? हम लिफ्ट से जाएंगे। और फिर वो जाती है ऊपर, और जैसे वो जाती है एक साइड पे समर्थ रो रहा था और एक साइड पे अभी लिली के गोद में और समर्थ माधवी के गोद में। तभी आरुषि बोल पड़ती कि क्या हो गई है? कुछ देर पहले तो ठीक थे, पता नहीं ये दोनों कहीं जानबूझ के एक दूसरे के साथ मिलकर हमें परेशान तो नहीं कर रहे हैं ना? क्योंकि एक चुप होता है तो दूसरा थोड़ी देर में चुप हो जाता है, एक रोने लगता है तो थोड़ी देर बाद दूसरा भी रोने लगता है। तभी काजल बोलती कि इसका तो पता नहीं क्या ही है, आज इतना मैं बिजी हूँ और इसको भी आज ही इतना परेशान करने थे मुझे। बच्चे, ये होते बच्चे। आरुषि आजा, तुझे बच्चे संभालने हैं ना, चाहिए ना बच्चे, अब संभाल दो ना। आरुषि थोड़ी घूरने लगती है काजल की ओर। तभी माधवी बोलने लगती है कि ताई कोई बात नहीं, मैं संभाल लेती हूँ। क्या वही नहीं, आप भी कब से तो आप कोशिश कर रहे हैं ना, कभी ये रोता है तो कभी वो। तभी आरुषि बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है, मैं संभालती हूँ। वो पहले आती है, आते ही वो अभी को लेती है पहले। थोड़ी बहुत टहलती है, जब तक टहलने लगती है तब तक तो ठीक, लेकिन तो फिर रोने लगता है और इसके रोने के तुरंत बाद ही वो समर्थ भी रोने लगता है। आरुषि एक बार माधवी की ओर देखती है तो एक बार काजल की ओर। काजल अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर लेती है। ले अब संभाल। अरे यार ठीक है ना, अब बच्चे हैं, बच्चे रोएंगे नहीं तो क्या? मैं तो एक काम करती हूँ, आरुषि इधर आ जा। क्या? बैठ ज़रा सोफे पे। वो आती है और बैठती है सोफे पे। जो काजल है
वो क्या करती है, आरुषि की गोद में तो पहले से ही थी बच्चा। अभी वो उसे लेके बैठ जाती है। तभी वो माधवी के पास जाके सामत को ही लेके सोफे के साइड पे आराम से एक साइड पे थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा दे के लेटा देती है। अब ना इन दोनों को तू संभाल। अरे यार काजल सुन तो ले। नहीं, हमें तो बहुत सारे काम है ना। ये जो पूरे यहाँ वहाँ चीज़ें बिखरे पड़े हैं ना, कम से कम इसे ठीक तो करने पड़ेंगे ना। इधर उधर जो भी चीज़ें थे घर के छोटे मोटे, वो सारी चीज़ अब ये लोग ठीक से सेट करके रख रहे थे। काजल का बेडरूम भी लगभग कंप्लीट हो ही जाती है। सोफे वगैरह पहले से लोग ठीक कर चुके थे। इधर जो माधवी की वो बेडरूम के वो बेड थी वो एडजस्ट करे जाते हैं जैसे तैसे। वो ऑलरेडी रखी हुई थी, बस वो बेडशीट वगैरह जो भी सारी चीज़ें थे वो एडजस्ट करते हैं। इधर जैसे ये लोग दूसरे कमरे में आते हैं तो माधवी थोड़ी शॉक होती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ भी मौजूद थी जो वो नहीं देखी थी। वहाँ पे एक झूले थे और एक प्यारा सा बच्चों के बेड होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। माधवी बोलती है कि ये किसकी है बताइए, आपके यहाँ आ गए क्या सामान? तभी काजल बोलती है कि नहीं, ये मेरा तो नहीं है। तभी लिली बोलती कि ये यहाँ की ही है, बच्चे की है शायद, आरुषि से पूछ लीजिए एक बार। पर ये कब बोली, मुझे तो पता नहीं। वहाँ पे एक बहुत प्यारी सी झूला सा था। माधवी थोड़ी साइड में आती है और वो इस साइड से आरुषि की ओर दिखती है। दोनों को संभाल रही थी बेचारी। अब वो पूछती भी है, आप आरुषि जी? हाँ बोलिए ना। ये यहाँ पे एक बेड है छोटा सा और ये झूला, ये अब ये बेड वो सारा के लिए और वो अभी के लिए। आपने ये कब ली? वो पहले ली थी, सीधा यहाँ पे डिलीवरी हुई। माधवी कुछ नहीं बोलती, वो चली जाती है। तो लिली वो सारा चीज़ें ठीक करती है और इसी दौरान कहीं ना कहीं पता नहीं कहाँ से माधवी के हाथ में थोड़ी सी चोट भी आ जाती है। एक्चुअली कुछ ठीक कर रही थी, कुछ बुक्स वगैरह जो धीरे धीरे वो सेट करी थी। वहाँ पे स्टडी टेबल भी रखा जाता है, तो वो सारी चीज़ करते करते वहाँ पे शायद कुछ थी जो उसके हाथ में थोड़ी सी कट लग जाती है। ओ भाई साहब, कुछ हद तक तो खून भी बहने लगती है। लिली उस वक्त दूसरे साइड पे थी। काजल आती है और काजल जैसे ही देखते हुए बोलती कि वहीनी हाथ से खून कैसे आ रहे? और ये बात शायद थोड़ी सी ही लाजमी से आरुषि की कान तक जाती है। इतनी क्लियर भी नहीं थे शब्द, लेकिन भाई साहब उसके उस साइड पे सारा भी बैठी हुई थी। वो अपनी पता नहीं कैसे वो मैनेज करती है, अपनी दोनों हाथों में दोनों बेबी को एडजस्ट करती है। और वो एकदम से आती है। जैसी आती है काजल देख के बोलती है, अरे कैसे लिए बच्चों को? कुछ नहीं होगी। और वो आते हुए वहाँ पे जो झूले थे वो ऑलरेडी सेट करे हुए थे। वो आते हुए अभी को एक साइड पे रखती है और उसी झूले में एक साइड पे समर्थ को भी रख देती है और सीधा आती है माधवी के सामने। क्या हुई है? हाँ, और ये खून खून कैसे? माधवी बोलती कि वो पता नहीं किसी चीज़ से थोड़ी सी लग गई होगी, किसी चीज़ से लग गई होगी। आपको दिखाई नहीं देती है क्या? मतलब काम करना है, मुझे भी पता है, चीज़ों को ठीक करनी है, क्योंकि बच्चे भी है, इधर उधर भागेंगे तो लग सकते हैं, मुझे भी पता है, लेकिन ध्यान तो रखेंगे ना आप। ऐसे कौन से ख्याल में खो गया था? तभी आरुषि की चिल्लाने की आवाज़ सुन के लिली भी इस साइड पे आते हैं। अरे क्या हो गई है भाई, क्या हुई हाथ में? तभी आरुषि बोल पड़ती है, लिली वो फर्स्ट एड बॉक्स। एक मिनट, कहाँ पे है? यहाँ पे कहाँ है? काजल बोलती कि मैं मेरे कमरे में। लिली भागते हुए जाती है और आरुषि अपने एक हाथ से बड़ी कस के उसकी हाथ के वो सीधा हाथ के हथेली में कट लगी थी और इतनी गहरी थी कि खून टपकते हुए बस गिर रहे थे। और वो गिर तो रहे थे खून, लेकिन मानो कि वो एक एक खून का कतरा मानो सीधा आरुषि की सीने को चीरते हुए निकल रहे हो। वो इतनी कस के उसकी हाथ को दबोच के रखती है ना कि खून ज़्यादा बहे नहीं। तभी लिली आती है और वो बोलती कि मैं करती हूँ। नहीं, मैं कर सकती हूँ।
और वो जल्दी जल्दी से वहाँ से पहले चीज़ें लेती है, साफ करती है पहले, उसके बाद बैंडेज करने लगती है। थोड़ी गुस्से में आ चुकी थी। और जैसे ही बैंडेज कंप्लीट हो जाती है वो बोलती कि एक काम करिए, जाके आप सारा के साथ बैठिए। पर देखिए माधवी जी, आप जाइए सारा के साथ आराम से बैठिए, यहाँ इतनी भी बड़े काम नहीं है, 10 मिनट में ये सारी चीज़ हो जाएगी। मैं सब कुछ ऐसे चीज़ें समेटी हूँ कि सब कुछ आराम से निकाल के ठीक से रखे जा सकते हैं। तभी काजल बोलती कि अरे यार ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ ना, तू भी जाके बैठ जा। अरे तू मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही है? मैंने क्या किया? नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, सब कुछ मैं कर रही हूँ ना। काजल भी चुप हो जाती है। और उसके बाद अब जो आरुषि वहाँ की चीज़ें वो ठीक करने लगती है ना, बस ये तीनों खड़े रहते हैं और मानो कुछ ही क्षण में आरुषि वो सारी चीज़ एकदम परफेक्टली कर लेती है। वहाँ पे विंडोज़ पे कर्टन लगाना बाकी थे वो भी कर लेती है। स्टडी टेबल पे वो सारे बुक जो माधवी ऑलरेडी रख रही थी धीरे धीरे वो सारी चीज़ वो भी करती है। और करने के बाद जो सारा के लिए वो बेड चीज़ें करी थी, वहाँ पे एक्चुअली 2 बेड थे। 2 बेड, एक सिंगल और एक छोटा सा बेबीज़ के लिए जो बेड्स होते हैं वो, और एक झूला। एक्चुअली पिछले घर में जो वो फ्लोरिंग बेड करी थी, यहाँ पे वो एक सिंगल बेड ला ली थी। तो वो रूम उसी में एडजस्ट होते हैं, मतलब इस रूम में बच्चे भी रहेगी और शायद आरुषि भी। कुछ ऐसी सीन थी जैसे तैसे वो सारी चीज़ परफेक्ट करने के बाद बोलती कि हो गई और कुछ। तभी काजल बोलती कि ठीक है ना, इतना क्या गुस्सा कर रही है, और तेरे बच्चे को भूख लगी है, जाके खिला इसे। काजल उस वक्त कुछ कहती ही नहीं है, वो बस समझ को लेके वहां से चली जाती है। लिली बोलती कि भाई साहब इतना गुस्सा। और जैसे ही आरुषि अभी को लेने के लिए आते तो अभी तो सो भी चुका था। लिली तो थोड़ी सी हंसते बोलती कि अरे यार इतना गुस्से में मत रहो, देखो बच्चा भी डरते हुए सो गया है। नहीं मतलब कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, ऐसे कैसे हाथ में इतना बड़ा कट लग जाता है और पता भी नहीं चलता है। अच्छा ठीक है ना, लग गए तो लग गए। अरे पता नहीं इनके हाथ में कौन से रैश भी आ गए, इनको ये भी पता नहीं कि रैश कहाँ से आए। लिली को हंसी आ रही थी लेकिन वो शांत थी। ठीक है आरुषि का चीज़ें वो थोड़ी सी माधवी को लेकर ज़्यादा केयरिंग है एंड इट्स वेरी नॉर्मल। आरुषि की नेचर के साथ जाती तो है, पहले से ही ऐसी थी। वो बोलती कि अच्छा ठीक है, बैंडेज करा दिया है, मैं दवाई लिख दूंगी, बस ठीक हो जाएंगी, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। क्या थोड़ा सा है? ये देखो फ्लोर पे अभी भी वो खून के बूंदे। अच्छा ठीक है ना, जानबूझ के कोई थोड़ी ना खुद को नुकसान पहुंचाएंगे, लग गए होंगे, पता नहीं, मैं ध्यान नहीं दी कौन से हाथ में लगी। तभी जो लिली बोलती कि ठीक ठीक है कोई बात नहीं, राइट हैंड पे लगी है। तब आरुषि थोड़ी शांत थी। तब तक 2 बज चुके थे और 2 बजे के आसपास वहाँ अश्विन पहुँचता है। अश्विन को पता थे कि ये लोग यहाँ पे आएंगे, लोकेशन तो पहले से पता था उसे। अब वो सच में कुछ डब्बा वगैरह लेके आते हैं। एक्चुअली वो घर गया था, लिली ने पहले से बोल के रखा था। अश्विन के जो माँ है, लिली की सासू माँ, वो अपनी हाथों से खाना बना के भेजी है सबके लिए, तो वो लेके आता है। और वो आते ही देखता है कि घर के माहौल तो भाई अलग ही है। हाँ, मतलब कहा जा सकता है कुछ हद तक ठीक ठाक कर चुके हैं ये लोग, मतलब जहाँ के सामान जहाँ जहाँ रखने होंगे वहाँ रख चुके हैं। हाँ अभी भी बहुत सारी चीज़ें बची थे पर ठीक है, तो आके रखता है चीज़ें। और आते ही देखता है, सबसे पहला तो वो आरुषि को देख के शॉक हो जाता है कि ये इतने गुस्से में क्यों है। लिली बोलती है कि छेड़ना मत वरना कुछ भी हो सकते हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? लिली थोड़ी बहुत बताती है जितना वो बता सकती थी। तो अश्विन एकदम शांत हो जाता है। इस वक्त वो रिस्क लेना ही नहीं चाहता था। इधर तभी आरुषि वो आती है और माधवी की ओर देखते बोलती है एक काम करिए, आप जाइए सारा को भी फ्रेश करा दीजिए और आप भी फ्रेश हो लीजिए, खाना परोसती हूँ। माधवी चुप से चली जाती है। तो तभी काजल भी आती है। इधर तो समर्थ भी सो चुका था। जैसे ही काजल आती है लिली बोलती कि सो गया क्या? हाँ, और ज़रा देखो तुम इन नन्हे से बच्चों को,
मतलब क्या, मतलब आरुषि से बात सुनाने के लिए ये लोग अभी तक रो रहे थे क्या? मेरा वाला वो तो सो ही गया, बस जैसे मैं उसको लेके बेड तक गई वो सो गया, और अभी वो तो सो ही गया। लिली थोड़ी सी हंसती है, क्या बोली वो। और तभी काजल जाती है, क्योंकि आरुषि किचन में काम कर रही थी, तो वो जाती है, वो मदद करती है। दूसरी ओर माधवी पहले सारा को थोड़ी हद तक फ्रेश वगैरह करा लेती है, और खुद भी हो जाती है थोड़ी बहुत। अश्विन बैठा हुआ था, और फिर ये लोग सारे बैठ के वहाँ पे लंच करते हैं। तब तक 2:30 बज चुके थे। लंच वगैरह कंप्लीट होते हैं। अश्विन जो है वो बोल पड़ता है, वैसे मेरे लिए कुछ काम बचा है क्या, क्योंकि मैं इवनिंग में छुट्टी ले लिया। लिली बोलती कि पर छुट्टी क्यों ली तुमने? अरे सोचा कि ज़रूरत आ सकता हूँ। अब राजीव भाई तो है ही नहीं, यह आरुषि सब कुछ कैसे हैंडल करेगी, और वो ऑफिस पे भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आधा वक्त तो मुझे वहाँ देने ही होते, तो सोचा कि बाकी का आधा मैं यहाँ थोड़ी हद तक मदद कर लूँगा। तभी लिली बोलती कि चलो अच्छा हुआ। कुछ देर ये लोग पहले तो बैठ के बातचीत करने लगते हैं, और उसके बाद बाकी बचे चीज़ों को भी अब ये लोग धीरे धीरे ठीक कर रहे थे। इधर आरुषि, वो जो अलग सी कमरा थी ना, जहाँ पे झूला थी, सारा के लिए बेड थी, उसका खुद का बेड थी, वो कमरे में जाती है। अब वो बहुत सारी चीज़ करने लगती है वहाँ पे। कब से वो लगी पड़ी थी, लगभग 1 घंटे से, और बाकी बच्चे सारे वहाँ पे बैठ के बात कर रहे थे। अब थक भी चुके थे सारे। इधर तभी लिली बोलती कि ये आरुषि उस कमरे में कर क्या रही है? अश्विन बोलता है कि हमें क्या पता, चलो मैं देख के आता हूँ। और वो जैसे ही वहाँ पे जाते हैं कमरे में, जैसे दरवाज़ा खोलते हैं, तो भाई साहब इतनी अच्छे से आरुषि ने उस कमरे की चीज़ों को करी थी। वो कुछ स्टार जैसे चीज़ें होते हैं ना, ऊपर के साइड में लगाती है, साइड के दीवार पे लगाती है, जैसे ही वो लाइट ऑफ होंगी ना, ऐसे स्टार जैसे दिखाई देंगे, बिल्कुल वैसी ही सीन थी। और बहुत सारी चीज़ें लगाती है, कुछ कार्टून के वहाँ पे वो फ़ोटो फ्रेम लगाती है सारा के लिए, और बेबी की वो झूला बेड के ठीक एक साइड पे रख के परफेक्ट बनाती है ये रूम। वहाँ पे स्टडी टेबल भी थी, वहाँ पे बैठ के शायद वो अपना लैपटॉप लेके कुछ काम वगैरह कर सकती है, और बेड भी वो परफेक्टली ठीक कर लेती है। अश्विन बोलते कि क्या बात है, बच्चे के लिए रूम भी बना दिया तूने यार, सही है। तभी काजल आती है, और वो भी जैसे उस रूम को देखते हुए बोलती कि वाह क्या बात है, बहुत अच्छी लग रही है। अश्विन थोड़ा मदद करना, ये फ़ैन थोड़ी एडजस्ट करनी है। अब ये लोग वो काम करने लगते हैं। भाई साहब ये सारे ताम झाम करते करते 5 बज चुके थे। कहते हैं ना, चीज़ें जैसे बिखरे, और वो सारी चीज़ अगर ठीक करने लगो ना, तो थोड़े बहुत वक्त चले ही जाते हैं। और घर शिफ्ट करना इससे ज़्यादा मुश्किल की काम और कुछ है ही नहीं। इधर माधवी जाती है किचन में। अब शाम तो है ही, थोड़ी बहुत चाय वगैरह तो होनी ही चाहिए, और काजल भी उसके साथ जाती है। काजल तो मना करती है, वही नहीं आप भी ना, अब हाथ में चोट लगा के बैठी, आप किचन में अगर फिर कुछ हो गई ना, तो अब की बार ना ये आरुषि मुझे थक्के मार से निकालेगी इस घर से। क्या था ये, आप भी ऐसा कुछ नहीं है, और जानबूझ के थोड़ी ना की मैंने, वो पता नहीं बुक के साथ कुछ तो थी, थोड़ी सी नुकीली जैसी, शायद लग गई होगी। आज जो भी हो, वही नहीं, थोड़ी बहुत ध्यान देने चाहिए थे ना, कितने सारे खून बह गए, और वही खून उसके सर पे चढ़ गई। था या भी ना, क्या देखी नहीं कैसे घूर घूर के देख रही थी मुझे। अब अगर आके यहाँ आपको देख ली ना, और अगर अब की बार कुछ हुई ना, तो पक्की बात है, वही नहीं, वो मुझे सीधा धक्के मार के निकालेगी। ताई बस भी कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगी। और तभी वो चाय के लिए सारी चीज़ें करती है, गैस ऑन करती है और चूल्हे पे चाय चढ़ाती है। थोड़ी बहुत चीज़ें होती है, जैसी ही वो चाय बना लेती है, चाय के कप में चाय ले ही रही थी कि उसी वक्त जो आरुषि थी वो आती है किचन में। अब वो आते ही देखती है माधवी जो है मस्त अपने हाथों से चाय के पतीले को एक हाथ में रख के और चाय के कप में बढ़िया तरीके से वो ले रही थी कप में,
और वो इतनी गर्म हीट जो होता है ना, वो उसकी हाथ में लग रही थी, उसी हाथ में जहाँ पे ऑलरेडी कट है, बैंडेज लगी हुई थी। और वो आते हुए बोलती कि कर क्या रहे हैं आप? माधवी बोलती कि अब क्या कर ली मैंने? अरे हाथ देखिए आपने, ये देखिए हाथ लाल हो गई। आपको क्या मतलब समझ नहीं आ रही है क्या कि आपके साथ क्या हो रही है? अपने हाथ काट ली, अब ये जलाने की कगार पे है। मतलब क्या क्या चाहती क्या है आप? तभी माधवी भी बोलती कि आपको हो क्या गई है, पहले ये बताइए। आपको झगड़नी है मुझसे? मैं झगड़ती वगड़ती नहीं हूँ, तो फिर चिल्ला क्यों रही हैं आप? हाँ तो मैंने आपको कही थी कि आप जाके बैठिए। देखिए मैं बैठ नहीं सकती हूँ, शाम के वक्त है, लिली जी और अश्विन जी है, कब से ये लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। शाम हो गई तो अब क्या चाय भी ना दूँ? तो मैं बना देती हूँ ना, आप तो कर ही रहे हैं। तभी काजल बोलती अच्छा अच्छा ठीक है ना, अब अरे झगड़ा तो मत कर आरुषि, मैं कर देती हूँ। तभी माधवी बोलती है इतनी कट लगी भी नहीं जितनी आप ऐसे चिल्ला रहे हैं, मैं ठीक हूँ। तो आरुषि चुप से वहाँ से चली जाती है। तभी माधवी वो चाय की ट्रे लेके आती है, लिली को चाय देती है, अश्विन को, काजल भी थोड़ी चाय पीती है। और जब वो आरुषि की कप में आरुषि को चाय देने लगती है तो आरुषि सीधा मना कर देती है, मुझे चाय पीनी नहीं है। और यही बोलते हुए वो दूसरी साइड पे चली जाती है। माधवी रुकती नहीं है वो ट्रे को रखते हुए वो कप लेके जाती है जहाँ आरुषि गई थी। आरुषि एक्चुअली वो बैल्कनी साइड पे गई थी जहाँ से रोड सारी चीज़ दिखाई दे रहे थे। और वो जाती है बोलती कि हाँ क्या दिक्कत है आपको? मुझे चाय नहीं पीनी है। आपको चाय पीनी पड़ेगी? अच्छा कोई ज़बरदस्ती है क्या? ज़बरदस्ती तो नहीं है, लेकिन बस पीनी पड़ेगी। देखिए माधवी जी, देखिए आरुषि जी। आरुषि को गुस्सा भी आ रही थी और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोलेगी। ज़्यादा गुस्सा एक्सट्रीम लेवल वो कर नहीं पाती है। वो बस बोलती कि देखिए माधवी जी, मैं पी लेती लेकिन फ़िलहाल मन नहीं है पीने की, बाद में पी लूँगी और बाद में ये चाय की मज़ा ख़त्म हो जाएगी। ठीक है कोई बात नहीं, मुझे मज़ा चाहिए नहीं, गर्म करके पी लूँगी, ठीक है? चाय तो आपको अभी पीनी पड़ेगी। आरुषि अब कर ही क्या सकती है? वो माधवी के हाथ से वो चाय की कप लेती है। ठीक है जीत गई आप, पी रही हूँ चाय। माधवी वहाँ से चली जाती है। माधवी के चेहरे पे थोड़ी सी एक छोटा सा मुस्कुराहट सी थी। तभी काजल बोलती कि अरे ले लिया क्या? हाँ सही है भाई। नहीं इधर कुछ ही देर बाद जो अश्विन था वो देखता है लिली की और बोलते कि बेबी वैसे आज पूरा का पूरा यहीं पे गुजार देने की इरादा है क्या? घर नहीं जाने? तभी लिली भी बोलती कि जानी तो है, बहुत देर हो गई, चलते हैं घर। ये दोनों उठते हैं, तब तक आरुषि भी आ चुकी थी और ये लोग सबसे बाय वगैरह बोल के ये दोनों निकल जाते हैं। बाकी बची चीज़ें इधर काजल वो भी कुछ हद तक फ्रेश हो लेती है। अब देखते देखते रात के 8 बज चुके थे और फ्रेश वगैरह होने के बाद जो काजल थी वो अपने कमरे में थी, वो राजीव से कुछ हद तक बात कर रही थी। सारा जो अपनी होमवर्क वगैरह सब कुछ करने के बाद वो जो उसके कमरा थी वो वहाँ पे अच्छे से सारी चीज़ देख रही थी और कुछ ड्राइंग कर रही थी। तो वहाँ पर आरुषि भी थी, वो अभी को गोद में लेके इधर उधर टहल रही थी। तभी आरुषि उस कमरे से थोड़ी साइड में आती है तो देखती है सोफे पर माधवी जो है वो थोड़ी सी अपनी सिर को पकड़ती हुई बैठी हुई है। वो आती है, अब वो बोलती है कि क्या हुआ, सिर दुख रही है क्या आपकी? हाँ थोड़ी सी सिर भारी सी हो गई है, मुझे थोड़ी फ्रेश होनी है, मैं नहा के आती हूँ। ठीक है पर वो हाथ? हाँ ठीक है, ठीक है फिर चाहिए कुछ चाहिए क्या? नहीं। उसके बाद माधवी जाती है, वो अच्छे से प्रॉपरली फ्रेश हो जाती है। लेकिन अब दिक्कत यह हो जाती है, जब वो वॉशरूम गई थी तो वो अपनी
पेटीकोट और ब्लाउज तो लेके गई थी, लेकिन साड़ी पहनने के लिए पता नहीं क्यों वो बैंडेज ना थोड़ी सी भीग गई थी और वो खोल ली थी। वो पता नहीं क्या होती है उसके हाथ में कि वो मुट्ठी कंच नहीं पाती है राइट हैंड में। वो साड़ी को पकड़ ही नहीं पा रही थी, पहन ही नहीं पा रही थी। अब क्या करेगी वो? और इतना सिर जो दुख रही थी उसकी, भाई साहब। जैसे तैसे वो साड़ी को इधर उधर लपेटते हुए वो आती है, लेकिन ठीक से तो पहननी पड़ेगी ना, ऐसे में कैसे होगी? वो चीज़ें तो ठीक है, लेकिन साड़ी पहनने के वक्त ही ये चीज़ें हो रही है। अब वो यहाँ से अगर ताई को बुलाएगी तो आरुषि आएगी, और उस वक्त जो है आरुषि वो अब काजल के कमरे में जा चुकी थी। वहाँ पे बातचीत करते हुए इस साइड पे आती है कि पता नहीं क्या उसे आहट कुछ सुनाई देती है, और दरवाज़ा भी तो खुली थी। आरुषि अंदर जाती है, लेकिन जो देखती है उसके लिए वो तैयार तो थी नहीं। वो फटाक से पलट जाती है, अपनी आंखों को वैसे बड़ी कस के बंद कर लेती है और बोलती कि अरे आपने दरवाज़ा लॉक क्यों नहीं की? मुझे नहीं पता थी कि आप ऐसे अंदर आ जाएंगी। तो मुझे कहाँ से पता थी कि आप ऐसे बाहर रहेंगी? आप तो कभी ऐसे साड़ी लेते हुए नहीं आती। वो आप ताई को बुला देंगी क्या? काजल को क्यों? वो मैं ये नहीं पहन पा रही हूँ, पता नहीं क्यों हाथ की मुट्ठी में कर नहीं पा रही हूँ। ये बात सुनते ही आरुषि फटाक से पलटती है, लेकिन जैसे ही पलटती है फिर से वो सीन देखते हुए वो फिर से अपनी फेस को दूसरी तरफ कर लेती है। वो कि हे भगवान, अब माधवी जी आप कुछ और पेन लीजिए ना। पर काजल वो जीजू से बात कर रही है, तो फिर ये मैं कर दूं? माधवी कोई जवाब नहीं देती है। आरुषि पहले दरवाजे को थोड़ी सी बंद करती है, आती है, अभी को एक साइड पे सुलाती है बेड पे, दो तरफ से दो पिलो रखते हुए, और वो बस ज़मीन की ओर देख रही थी। हाँ, 2 बार वो माधवी को देख चुकी है, लेकिन अब की बार जब वो माधवी के करीब जाती है माधवी की ओर नहीं दिखती है, ज़मीन की ओर देखी हुई थी। बस साड़ी को वो अच्छे से लेती है, सेट करती है, तो भी माधवी बोलती कि आपको पहनाना आती है, डोंट वरी। दिया को बहुत पहनाई थी फंक्शन में। तो माधवी चुप थी। जब धीरे धीरे आरुषि वो साड़ी एडजस्ट करती है और पहनाने लगती है। कुछ हद तक तो चीज़ थी, क्योंकि माधवी जो है वो लेफ्ट हैंड से ही कुछ कुछ चीज़ें कर रही थी, और वो वैसे भी राइट हैंडी थी। तो जो लोग राइट हैंडी होते हैं ना, वो लोग लेफ्ट हैंड से ना प्रॉपर चीज़ें कर नहीं पाते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल राइट हैंड से ही होते हैं। तो अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिक्कत हो रही थी, पर ठीक है। एक क्षण ऐसी आती है जो आरुषि उसकी साड़ी को लेते हुए अब थोड़ी सी शायद गूंजेगी, लेकिन उसकी दिल की धड़कनें उस वक्त इतनी तेज थी, भले ही वो माधवी की ओर नहीं देखती है। माधवी, उसके बाल भीगे हुए थे, नहाई थी, तो नहाने के बाद एक मधोशी वाली स्मेल तो आती है। बस खुद को काबू रखने की हर वो कोशिश कर रही थी अपनी ही ओर। लेकिन एक पल ऐसी आती है जहाँ पर हल्की सी माधवी की गली से उसकी हाथ टच हो जाती है, और वो टच इतनी सेंसेशन क्रिएट करती है, भाई साहब। आरुषि की पूरी शरीर कांप उठती है और माधवी 2 कदम पीछे चली जाती है, और वो फटक से बोलती कि अब मैं खुद पहन लूँगी। आरुषि के हाथ में अब भी वो आंचल थी। ऐसा लग रहे थे कि उसके गला अचानक सूख गई हो, हवा थोड़े से भारी सी हो गए हो। तभी माधवी बोलती कि अब
मैं पहन लूँगी। दैट टाइम आरुषि जो अपनी नज़रों को नीचे झुका के रखी थी अब तक, वो अपनी नज़रों को थोड़ी सी ऊपर करती है। हाँ, उस वक्त वो माधवी को देखती है। क्या क्या कहर मचा रही थी वो, इतनी खूबसूरत। उसे ना कोई अच्छे कपड़े की ज़रूरत है, उसे ना कोई महंगी चीज़ की ज़रूरत है, उसे ना श्रृंगार करने की ज़रूरत है, ना कुछ, ना कोई मेकअप की। जस्ट सिंप्लिसिटी में, नेचुरल लुक में ही कोई इतना खूबसूरत कैसे लग सकती है। भीगे बाल जो लटों को छूते हुए उसकी गर्दन के साथ एकदम से उलझ से गए थे। सरकती हुई बूंद, मानो कि कुछ तो कहने की कोशिश कर रहे हो। पता नहीं अपने लोअर लिप को हार्डली बाइट करती है। शायद वो ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है या उसके अंदर जो हो रहे है हलचल, उस चीज़ से बाहर लाने के लिए खुद को चोट पहुंचाना। और जैसी वो ये करती है, हाँ थोड़ी सी जैसे कि दर्द तो होती है, तभी वो अपनी नज़रों को फिर झुका लेती है और अब बड़ी जेंटली वो जाती है, वो आंचल को पकड़ते हुए पीछे से होते हुए सामने की ओर आते हुए एडजस्ट करती है और फिर बड़ी प्यार से वो अब साड़ी की प्लेट सजाने लगती है। और उसके बाद वो जैसी कर लेती है, वो माधवी की लेफ्ट हाथ में पकड़ा देती है। आप ये थोड़ी सी, माधवी की सांसें तेज थी, दिल की धड़कनें भी, और वो कर लेती है। उसके बाद आरुषि बाकी बची चीज़ें भी परफेक्टली करती है और बाद में वो डेट एडजस्ट करती है। हो गए और कुछ नहीं, ये हाथ में आपके, एक मिनट। तो फिर से वो जाती है, फर्स्ट एड बॉक्स लाती है, फिर से उसी जगह पे वो बैंडेज करती है। थोड़े से लाल से हो गए थे और पानी और शायद जो साबुन की पानी वगैरह जाने के बाद ये थोड़ा बहुत चीज़ें और हो गए थे, तो उसमें अच्छे से वो फिर से क्लीन वगैरह करके दवाई लगा के बैंडेज कर देती है। और जहाँ पे थोड़ी सी लाल सी भी हो गई थी, वहाँ पे ऑइंटमेंट लगा देती है और बोलती है कि एक बार बाल सूख जाए आपके तो उसके बाद देखती हूँ आपकी शिद्दत का चीज़ है, अब आप थोड़ी बैठ जाइए। इसके बाद वो कमरे से निकलती है। भाई साहब, मानो इतनी देर तक वो अपनी अंदर जो एक संघर्ष वो शायद खुद से कर रही थी, कुछ हद तक उसे पसीने आ चुके थे, सांस तो मानो रोक के रखी थी वो। तो थोड़ी देर में ही वहाँ कमरे में सारा भी आ जाती है, उसे नींद आती है। और जो अश्विन ने खाना लाए थे ना दोपहर का, तो कुछ खाना बच गए थे, तो ये लोग उसी से डिनर वगैरह कर लेते हैं। काजल तो सो ही जाती है करने के बाद। इधर आरुषि, वो आती है लगभग 10 बजे तक कमरे में। जो माधवी है वो अभी को सुला रही थी, सो भी चुका था सारा तो कब की। तभी माधवी देखती है आरुषि को। आरुषि बोलती कि सिर दर्द है? हाँ, वो इधर आइए। आरुषि की बात सुनते हुए माधवी की आंखें बड़ी हो जाती है। आरुषि बोलती कि इतने डरने की बात नहीं है, मैं खा नहीं जाऊंगी आपको। इधर आइए, मैं थोड़ी सी आपकी सर पे तेल दे देती हूँ, तो मालिश करूँगी तो ठीक हो जाएगी। माधवी बोल देती है कि नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप आ रही हैं कि नहीं, बच्चे उठ जाएंगे तो। तभी माधवी आती है। मैं बोल तो रही हूँ, मैं भी बोल रही हूँ। तो वो एक साइड पे उसे बैठाती है और तेल लाती है और थोड़ी थोड़ी करके वो माधवी की सिर पे अच्छे से देने लगती है, वो भी मालिश करते हुए। माधवी मानो खो चुकी है, वो इस दुनिया में है ही नहीं, अलग दुनिया में है। धीरे धीरे आरुषि बस उसके सर की मसाज करती है। कुछ देर बाद आरुषि बोलती है कि आप ठीक है आप, लेकिन माधवी से कोई रिस्पॉन्स नहीं आती है।
आरुषि फिर बोलती कि माधवी जी। तभी माधवी बोलती कि हाँ, वो सिर दर्द हो रहे थे ना? हाँ अब ठीक है, मैं शायद सोने लगी थी। अच्छा तो सो जाइए ना, जाइए आप सो जाइए। आप? अब वो मैं सोच रही थी कि वहाँ पे वो उस कमरे में, यहाँ पे सो जाइए। आरुषि आगे कुछ बोलती ही नहीं। वो माधवी को पूछती कि दवाई ली है कि नहीं। माधवी बोलती कि हाँ ले ली। उसके बाद ये दोनों ही बिल्कुल जैसे पहले तरीके से सोते थे वैसे ही सोती है। माधवी इतनी गहरी नींद में चली जाती है कुछ ही क्षण में, मानो कि बस पिलो पे सर रखी और बस सो गई। अब पूरे दिन की थकान भी तो है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। आरुषि भी लगभग 10 मिनट तक शायद वो माधवी को देखती है और वैसे ही वो भी सो जाती है। और कब वो रात बीत जाती है किसी को नहीं पता। यह तो सुबह लगभग 6 बजे के आसपास, वो भी आरुषि को ऐसे जैसे महसूस हो रही थी कि अभी जो है वो रो रहा है। और जैसे वो उठती आंखें खोलती तो 6 बज चुके थे। वो अभी को गोद में लेती है, माधवी की ओर देखती है। वो बिल्कुल वैसे ही सो रही थी जैसे कल सोई थी, बड़ी गहरी नींद में। तो पहले अभी को शांत कराती है, अच्छे से क्लीन वगैरह करा के, कपड़े पहना के, फिर से प्रॉपर उसे सुलाकर थोड़ी बहुत उसे फीड करा के अच्छे से रख देती है। माधवी की ओर एक बार देखती है, पता नहीं क्यों पर उसे माधवी की जो चेहरा थी वो थोड़ी सी फीकी सी लग रही थी। और जैसे वो देखती है उसे अच्छी नहीं लगती है। वो बस हल्की सी माधवी की फॉरहेड पे टच करती है। लेकिन भाई साहब, जैसे वो हल्की सी टच करती है माधवी की बदन तप रही थी। शायद आरुषि को यही डर थी। और वो तो पूरी बौखला चुकी थी, फटाक से चीज़ें बस कर रही थी। तब तक काजल उठ चुकी थी क्योंकि उसका भी बेटा उठ चुका था। वो बाहर आती है, क्या करेगी क्या करेगी यही सोच रही थी। तो काजल बोलती कि हुआ क्या है? वो माधवी जी को फीवर आ गई है। अच्छा, कुछ ज़्यादा ही मेहनत वगैरह हो गई होगी कल, इसीलिए तू फिक्र मत कर, दवाई वगैरह। अरे यार बहुत तेज़ फीवर है। एक तो पहले फीवर चेक कर लो। फर्स्ट एड बॉक्स किधर है? वो मेरे कमरे में रह गई थी। वो ला के देती है, पहले फीवर चेक करते हैं, लगभग 104 के आसपास। फिलहाल तो वो बस उसकी जल पट्टी ही कर सकती है, वो करने लगती है। कुछ हद तक अगर कम हो तो वही करेगी। इधर सारा को भी स्कूल लेके जानी है, उसकी ऑफिस की चीज़ें, इधर ब्रेकफास्ट, मतलब कैसे करेगी वो? मेड है काजल की, लेकिन अब यहाँ मेड एक रखेगी, अभी अभी तो बस आई है, एक दिन में सब कुछ होगी नहीं। शायद मेड को रखे कि घर की साफ सफाई और सारी कामों के लिए, लेकिन खाना वगैरह ये लोग बना लेंगे, लेकिन एक दिन में सब कुछ थोड़ी ना होगी। तभी बस वो 7 साढ़े 7 बजे के आसपास वो सारा को उठा देती है। सारा तो अपने आई की हालत देख के वो रोने लगती है, लेकिन ऋषि बोलती है अच्छा बड़ी है ना, हाँ आई को कुछ नहीं होगी, थोड़ी सी बुखार है, उतर जाएगी। एक काम करें, आप जल्दी से फ्रेश होकर आइए, बड़ी आपको ब्रश देती हूँ। तो वो देती है। कुछ हद तक काजल भी आगे चीज़ें करने लगती है। कैसे मैनेज करेगी आरुषि ये सारी चीज़ें? तो कुछ हद तक बस जितना वो कर सकती थी वो कर रही थी कि फीवर थोड़ी उतरे, लेकिन हो नहीं रहे थे। फिर वो बस काजल को ये कहती कि थोड़ी देर रुक जा यहाँ पे, मैं सारा को स्कूल छोड़ के आती हूँ। बस कुछ खिला के सारा को वो सारा को स्कूल छोड़ के आती है और आते हुए लिली को कॉल करती है, पूरी बात बताती कि ये कंडीशन है। लिली बोलती कि मैं एक बार हॉस्पिटल जाने से पहले आ जाऊँगी, फिक्र मत करो, दवाई वगैरह सारी चीज़ मैं लेके आऊँगी, ठीक है? हाँ ठीक है, पर उठ भी तो नहीं रही है। उठ जाएंगी, थकी हुई है, सो रही है। हाँ, और इधर ठीक
9:30 बजे के आसपास माधवी उठती है। शरीर में जान मानो है ही नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करती है। तभी आरुषि बोलती है कि कर क्या रही है आप? वो सारा स्कूल चली गई है, उसको खिला के स्कूल भेजी हूँ तैयार करके, और अभी को भी खिला के अच्छे से क्लीन वगैरह करके वो सो रहा है। कहाँ पे है वो? काजल के पास है, कमरे में। आप ऑफिस नहीं जाएंगे? आप इतना क्या सोच रही है? हाँ, अब सो जाइए। बोली थी ना कल, मेरी बात आपको सुनाई नहीं दी। आपको लगी कि मैं बस झगड़ा करने गई थी आपके साथ। देखिए आरुषि जी, मैं ठीक हूँ, मुझे पता है आप कितना ठीक है और कितना नहीं। और फिर वो जाती है, माधवी उठती है। वो कुछ हद तक, अब हाथ से वो कुछ नहीं कर पा रही थी, इतना दर्द हो रही थी, और दर्द के कारण शायद उसे फीवर आ गई है। तो बस आरुषि मदद करती है, कुछ हद तक उसे अच्छे से फ्रेश करा देती है, और वो आती है। थोड़ी सी सूप बनाई थी वो लेके आती है, सूप पिलाती है। तब तक लिली भी आ चुकी थी। तो आज यही पे समाप्त करते हैं कहानी। आगे जानेंगे कि क्या होगी क्या नहीं। तब तक टाटा, खुदाफिज, बाय बाय, गुड नाइट गाइस, टेक केयर।